जय हिंद। आई होप आप सब खुश हैं और मस्त हैं इस कोविड इम्पैक्ट के दौरान। एंड आई एम श्योर आपको ज्ञान फाइनेंस पे की जो सीरीज है उसमें मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी। एंड ऐसे में अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं एंड ज्ञान फाइनेंस पे में उस वीडियो में उसके ऊपर कहीं ना कहीं आसान भाषा में नॉलेज दूं, तो प्लीज फील फ्री एंड आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो जल्द बनाने की। हमारे ज्ञान फाइनेंस पे जो सीरीज है वो सब आप ही के लिए तो है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जब फॉरेन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं किसी और देश में, हम उसको FII बोलते हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कहलाती है वो। बट ऑब्वियस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको मैनेजमेंट कंट्रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका मेजर इंटरेस्ट है कि किसी कंपनी के शेयर खरीद लूं, या किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लूं, या किसी देश के बॉन्ड्स खरीद लूं जिसको हम सॉवरन बॉन्ड्स बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये, मैनेजमेंट कंट्रोल लेने का उनका कोई शौक नहीं है, उनको डे टू डे अफेयर्स में या मैनेजमेंट डिसीजंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका सिंपल इंटरेस्ट है ओनरशिप लेके, जैसे ही वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा प्रॉफिट में हो तो उसको एग्जिट करके निकल जाए। इसका मतलब ये, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है वो पैसा लेकर आता है, इन्वेस्ट करता है किसी देश के किसी सेक्टर की किसी कंपनी में या किसी देश के सॉवरेन बॉन्ड्स में। एंड जैसे ही उसको प्रॉफिट मिलता है या लॉस खुदा ना खास्ता हो जाता है तो वो उसको बुक करके बाहर निकल जाता है। इसलिए वो टेम्परली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आता है। इसमें कोई भी मैनेजमेंट कंट्रोल या मैनेजमेंट डिसीजंस के ऊपर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यानी कि इसमें कोई ओनरशिप के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल की बात ही नहीं होती है। इसमें वो कोई भी डे टू डे अफेयर्स में कोई एक्टिव रोल उनका नहीं होता है। सिंपल है, उन्होंने तो सिर्फ ओनरशिप ली, मैनेजमेंट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जैसे कंपनी चल रही है, जैसे कंट्री चल रहा है, सही चल रहा होगा, उन्होंने अपनी स्टडी कर रखी होती है कि इस कंपनी में लगाना है या इस कंट्री में जाना है। एंड उस स्टडी के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल लिए बगैर। एंड जैसे ही प्रॉफिट होता है या लॉस बाई चांस बुक हो जाता है तो उसको बुक करके बाहर निकल के अपने देश वापस उस इन्वेस्टमेंट को ले जाते हैं, या किसी और शेयर में या किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या सिक्योरिटी में वो शिफ्ट करते रहते हैं। यानी कि उनका कोई कमिटमेंट पीरियड नहीं होता किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के साथ। इसमें कोई अप्रूवल या ऑटोमेटिक रूट ऐसी कोई संभावना या ऐसी कोई बात नहीं है। बट ऑब्वियस है, कुछ FIIs है, वो ऑलरेडी एक बार अप्रूवल ले लेते हैं, अप्रूव्ड लिस्ट में आ जाते हैं। फिर वो चाहे कोई भी कंपनी के किसी भी शेयर में ले सकते हैं, मगर उनको मैक्सिमम लिमिट दी रखी है कि इस लिमिट के ज्यादा आप किसी शेयर में पैसा नहीं लगा सकते। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर की कंपनी या बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंपनी के ज्यादा मेजर शेयर होल्डर ना बन जाएं। इसलिए सेबी ने उसके ऊपर कई तरह की रेगुलेशंस लगा रखी हैं। FII भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक इनहेरेंट हिस्सा है एंड कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट बनता है। एंड अगर आपने कैपिटल अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट या FII से मिलती हुई एक और टेक्नोलॉजी जिसका नाम है FDI, अगर ये वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए।